इस टाइम उस जगह पर हूँ, सरकारी गुंडा संगठनों ने जिस जगह को मिनी पाकिस्तान घोषित कर दिया था, उसी जगह पर हूँ। जगह का नाम है मेवात और मेवात के घासेड़ा गांव में हूँ। दो तस्वीरें दिखाऊंगा जिस तरीके से मिनी पाकिस्तान कहा गया, तो मिनी पाकिस्तान में हमारा स्वागत किस तरीके से हुआ वो दिखाऊंगा। सबसे पहले वो छतें देखने लग रहे हो, वो मुसलमानों के घरों की छतें हैं और उनके घर पर वो तिरंगा जो फहराने लग रहा है वो नूह की असली हकीकत बताने लग रहा है। ये छोटे छोटे बच्चे हमने देख के पूरे खड़े हुए हैं और इन्हें दुआ सलाम करी है। एक तस्वीर यह है और जिस तरीके से वो लोग कहते हैं कि मिनी पाकिस्तान है, तो इस मिनी पाकिस्तान में हमारा इन बारूदा के गेल स्वागत करा गया है। ये है इस मिनी पाकिस्तान के बम बारूद कि जब हम आए हैं तो इतने प्यार थे और मिठाइयों के साथ जो है वो स्वागत करा गया है। ये घासेड़ा गांव जो है अपने आप में ऐतिहासिक गांव है। इसके बारे में भी एक वीडियो हम अलग से आप तक करके बताएंगे इस गांव के इतिहास के बारे में। अभी जो ये लोग मौजूद हैं ये मेन लोग हैं और इनसे बातचीत करेंगे और इनका एक और फैक्ट बताऊं। ज्यादातर ये जो लोग बैठे हैं, ये युवा नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, ये ज्यादातर लोग बीजेपी पार्टी से नाता रखते थे कह रहा हूं मैं, क्योंकि आज के दिन फिलहाल जब ये बैठे हैं तो इनके मन की बात जो बात है वो जानेंगे सुनाएंगे कि क्या कुछ इनके मन में चल रहा है। थोड़ी थोड़ी कुर्सी आप उस तरफ कर लो, मैं पीछे बैठ जाऊं रहने। एक बार आप आगे ना जाओ, पीछे जो बुजुर्ग हैं सबसे ज्यादा उम्र है इनकी, और थोड़ी देर पहले बात करी तो बेरा लग गया। आजादी के टाइम का जन्म है इनका, 1948 के आसपास का। बाबा सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हो? बढ़िया जी। सेहत ठीक है? सेहत ठीक है। तो पहले तो यूं बताओ, ये नूह की आज जो तस्वीर लोगों के सामने पेश करी गई कि नूह से मतलब बड़ा दंगा वाला इलाका है ही नहीं। आपने इतनी साल उरे रहते हुए इस गांव में भी बहुत सारे हिंदुओं के घर हैं, तो इस गांव के बारे में बताओ। गांव में किसा माहौल है, कौन किसने डरावे है, कौन किसने धमकावे है? बढ़िया माहौल है जी। अब तो हुई ही गड़बड़। अच्छा। ये जो आए हैं ना बाहर से लोग, हाँ, याद तो दिखाई जिनने, हाँ, हत्यारन सुंदर दिखाई। अच्छा। मतलब हम तुम्हारे असना वानू है 100 तिप्पन घर गए आदमी आए तो बाहर मतलब मुँह में झगड़ा हुआ। अच्छा। मुँह पटना नहीं कहते भाई हम तो गए ना वहाँ। तो क्या 31 तारीख में घासेड़ा गांव जो है बहुत सारे हिंदुओं के घर हैं, इस गांव में भी कोई पत्थरबाजी की घटना हुई? कोई घटना हुई जी, सब बकवास झूठ है सारे। हमारे तो प्यार प्रेम रहो, प्यार प्रेम रहेगा। कितने घर होंगे इस गांव में हिंदुओं के? 200-250 घर होंगे। 200-250 घर हैं। सब प्यार प्रेम से रहे? प्यार प्रेम से रहे जी। आज तक हमने कोई देखो ना झगड़ा हो नहीं देखा ना। तो अब जो आपने झगड़ा देखा, ब्याह शादी में शामिल करा हमने। अच्छा, ऐसे थोड़ी है। हाँ, ब्याह शादियों में एक दूसरे के हम जाओ। हाँ बिल्कुल। तो अब ये झगड़ा देखा तो मन में क्या महसूस करा आपने, किसा लग गया? ये तो बावड़े हैं जो आए हैं झगड़े करने को। ये खाना खा को फिसाद वो इनने अल्लाह क्या चल रहा। क्या मंशा थी इनकी? आपस में मोहब्बत खत्म करनी है इन्हें, तो कुल मिला के बात कहा है। तलवारें ले दिखा रहे हैं। अच्छा। तो बात भी तलवार दिखा रहे हैं। तो बाबा की उम्र जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और पूरा सरपंच है हमारे साथ, युवा जोश भी हैं। और इनकी मैं बात करूं तो ये भी पहले बीजेपी में थे, लेकिन फिलहाल की भी बात कर लेंगे। सरपंच साहब राम राम। राम राम। कैसा लगा जब पता चला कि नूह में इस तरीके की घटना हुई? पहला रिएक्शन क्या था? भितरले में तो क्या आवाज़ आई? यही तो बड़ा दुख हुआ था। बाहर के लोगों ने आके हमारे यहाँ का माहौल ख़राब करने की कोशिश की, लेकिन उनसे हुआ नहीं हमारे यहाँ का माहौल ख़राब, और ना होगा जी। तो जिस तरीके से कुछ लोग आए थे वो यूँ कह रहे हैं कि यहाँ के लोगों की पहले से ही प्लानिंग थी, पत्थर छतों पे पहुंचा लिए थे, ट्रक खड़े करवा लिए थे, मतलब अलग अलग तरीके से कहा गया। तो झूठी बात है, जैसी कोई बात ही नहीं है। वो तो उन्होंने फेसबुक पे पता नहीं वो बिट्टू बजरंगी है एक दो है, उन्होंने कुछ गलत अपशब्द कहे थे, हम तुम्हारे जीजा आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, उस वजह से कुछ आदमियों ने। और वो भी ज़्यादातर बाहर के लोग थे जिनको आपस में झगड़ा हुआ। अच्छा। यहाँ कोई आपस में ऐसा मनमुटाव नहीं। आप किसी भी घर में जाके, नॉन मुस्लिम के घर में जाके पता कर लो आप। तो आप पूरे सरपंच रहे हो, तो
का किस तरीके का समर्थन था आपकी सरपंची की जीत में? किस तरीके का माहौल गांव का? पूरा समर्थन है। मेरे फादर सरपंच रहे थे, उनको पूरी वोट मिलती थी, आज भी मिलती है नॉन मुस्लिम में वोट हमें। और हमारा ऐसा भाईचारा, ब्याह शादी में आते हैं, बातों में आते जाते हैं, वो हमें बुलाते हैं, हम उनको बुलाते हैं। यहाँ कुछ है ही नहीं है, हिंदू मुसलमान का कोई मामला ही नहीं है। हमने सुना बीजेपी छोड़ दिया आपने? बीजेपी तो मैंने तकरीबन 8-9 महीने हो गए छोड़ी। अच्छा, क्या बात होगी थी इसी? बस ऐसे ही छोड़ दी थी। ऐसे ही छोड़ दी थी? हमने तो सुनी है इनके लोग बड़े कट्टर लोग हुए हैं, एक बार बाजू पकड़ ली छोड़ देना। ऐसा तो कुछ नहीं, जब आदमी का मन नहीं भर रहा किसी चीज़ से, उसका मन मुटाव हो जाता है, छोड़ देता है। परिवार भी छोड़ देते हैं, भाईचारा भी छूट जाता है कई बार। मन मुटाव हो गया तो किसी बात से ले हम छोड़ दी। तो ये जो मनमुटाव अब ज्यादा हुआ है, ये जो हिंसक घटना हुई है, क्या लगा इसमें राजनीति का भी कोई रोल था या फिर? भाई ये राजनीति की तो राजनीति वाले जाने, बाकी तो जो आए थे वो तो जग आया था, चारों तार लेके आए थे, तो सबके सामने तो पूरे मीडिया में भी है उनकी फोटो, फेसबुक पे आज भी पड़ी है उनकी फोटो। और उनकी गाड़ी है, जो गाड़ी दे रहे हैं वो तो भाईचारा खराब कर रहे हैं। दोस्तों आज की मैं बात करूं तो आज अलवर में नूह वाले मामले में किसान भाईचारा महापंचायत थी, हिंदू मुसलमान एक साथ बैठे थे, मंच साझा करे गए और कुछ फैसले उस पंचायत में लिए गए कि अगर 28 तारीख ने, क्योंकि दोबारा से ये जो सरकारी गुंडा संगठन है एक बार फिर यात्रा निकालने की कोशिशों में है, और अगर यात्रा निकालेंगे तो राकेश टिकैत ने एक बयान दिया कि हम 4 लाख ट्रैक्टरों के साथ तैयार हैं, अगर उनकी यात्रा निकली तो फिर 4 लाख ट्रैक्टर मार्च भी मेवात में होगा और भाईचारे के लिए होगा। हमारे साथ राजेश धनखड़ भी हैं, लगातार इस मामले में आप लोग इनकी बातें जो है वो सुनते रहे हैं और जिस तरीके से जिस अंदाज से अपनी बात रखे हैं बहुत सारे लोग पसंद करे हैं। एक बार फिर इस गांव में बैठे हैं तो इस गांव से भी इनका कुछ आना जाना रहा है, उस पर भी बात करेंगे। राजेश जी क्या लगा है पूरी घटना का? ये 2 तस्वीर सामने है। एक तो आप इधर कैमरा घुमाना भाई, देखिए सबसे छोटा बच्चा हुआ ये इसमें, इधर भी सारे बच्चे खड़े हैं। इतने छोटे बच्चे भी पजामा पहन रहे हैं। एक तरफ तो पजामे वाले हैं, एक तरफ नारंगी पिस्सू है जो नागपुरी है, चिंटू, वो 70 साल के आदमी निक्कर में घूम रहे हैं। मेरे समाज में कच्छे में घूमना ये तो मेवात है। यहाँ का छोटा बच्चा भी पजामा पहन रहा है, एक भी मुझे घर में जाए गली में दिखा दो। अगर कोई 10-60 साल का बच्चा अगर निक्कर में मिल जाए तो मैं ये गैर सामाजिक मान लूंगा इन लोगों को। अगर जो 70 साल के लोग कच्चे में 70 साल घूम गए, 80-80 साल के, बदल ली उनने। गंडवेश की कोई ड्रेस नहीं होती। गणवेश? हाँ, जो भी है उनका, हमारी भाषा गंडवेश है। अच्छा, तो जो लोग 8 साल के बच्चे को पजामा पर आगे रखे हैं, मैं मानता हूँ इनसे बड़ा सामाजिक आदमी नहीं है कोई भी। और जो यात्रा और जो षड्यंत्र बीजेपी का था उसका आज की पंचायत ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया। जो नागपुरी नारंगी पिस्सू थे, जो इनकी पैसे की बुलबुल थी, वो 2500 थी और आज 1.5 लाख लोग मेवात में इकट्ठे हुए और एकजुटता भाईचारे के संदेश दिया और भाईचारा नहीं बिगड़ने देंगे। अगर मेवात में कोई भी आज आई तो सारे देश और प्रदेश का किसान और मजदूर 36 बिरादरी के लोग इनके साथ खड़े होंगे। एकजुटता तो 13 तारीख में भी दिखाई थी, हिंदू संगठन ने भी एक पंचायत करी थी तो उसमें भी तो एकजुटता थी। तो मैंने आपको बताया 2 तस्वीर है। एक तो गंडवेशधारी है कि पूरे पजामे वाले लोग हैं, जो पजामा भी पूरा नहीं पहन सके निक्कर में घूमे, उनकी बात पूरी हो सकती है। यहाँ लोग अदब से रहने वाले हैं, इज्जत से रहने वाले हैं, सम्मान से रहने वाले हैं। जो अपने इनके चिंबानंद, इनका ब्रजभूषण, इनके सेंगर कुलदीप सेंगर, कितने बलात्कारी लोग हैं बीजेपी में। अगर दाऊद इब्राहिम बीजेपी ज्वाइन कर ले तो परसों उसको गृह मंत्री बना सके। ये जितने देश के भ्रष्ट लोग हैं बीजेपी में जाते हैं वॉशिंग मशीन में धुल के, और बीजेपी वॉशिंग पाउडर ऐसा है सबको चमका दे। जब ये लोग मुसलमान होके पर दंगा करा के और देश की राजनीति में 24 का चुनाव लड़ना चाहते हैं क्या? ये सारा का सारा इन गरीब भोले भाले जो 1000-1500 मकान तोड़ के इनको बेघर कर दिया, आज इनके सिर पर तलवार है। इस कैमरे में देख सको एक भी आदमी के चेहरे पर रौनक नहीं है। ये औरंगजेब और अकबर की बात करने वाले लोग, औरंगजेब अकबर से खराब हालत इन लोगों की आज पैदा कर दी। जो सन 47 के दंगे में नहीं घबराए, वो आज इस जालिम और जलील सरकार से घबराए बैठे हैं। ये कच्छेदारियों से घबराए बैठे हैं।
ये नागपुरी पिस्सू जो नारंगी कलर के हैं, इनमें नारंगी मुसलमान भी हैं, इनमें कुछ मुसलमान भी नारंगी पिस्सू हैं। यहाँ पैसे की बुलबुल ज्यादा होंगी, गरीबी है, गुर्बत है, पैसे के दम पे यहाँ के एक बड़े लीडर ने हो सकता है मुसलमानों से ही पत्थर भगवा दिया हो। अच्छा, मुसलमान क्या नारंगी पिस्सू नहीं हो सकता? क्या जाट नारंगी पिस्सू नहीं हो सकता? ये धर्म जाति से ऊपर उठ के हिंदुस्तान में कच्चा गैंग है जो इस देश को बर्बाद करने पर तुली हुई है। इस देश को बचाने वाले लोग आज राजस्थान की मेवात में इकट्ठे थे, इस देश को जलाने वाले लोग 13 तारीख को पलवल की पंचायत में इकट्ठे थे। और ये तो आप अपने कैमरे पे देखो ना, जब इनका 5 साल का छोटा बच्चा हो सामने है, देखो ये सबसे इधर है बेटा, अधेर आगे दे, ये कितना छोटा बच्चा है, ये भी पैंट पहन रहा है। और इनका जो नागपुरी बड़ा बॉस है वो 2 साल पहले तो आधे चुतड़ दिखे थे, नगर में घूमा था। तो अभी बेअदबी लोग हैं ये। मिनी पाकिस्तान घोषित करने की तैयारियां थी पूरी, तो आप पूरे आए हो, मेवात का लगता है गांव है और ऐतिहासिक गांव, वो अलग बात है। आप उस तरफ छतों पे मुसलमानों के घर है, तिरंगे देखने लग रहे हो, आपका स्वागत करा है ये डब्बे में बंद। मैं तो पहले से कहता रहा हूँ, जो ये आपके जो ये कैमराधारी जो मीडिया के लोग, कुछ सोशल मीडिया के भी छुपे हुए नारंगी पिस्सू हैं, मीडिया में भी, हाँ मीडिया में बहुत ज्यादा नारंगी पिस्सू हैं, जिनको पैसा मिलता है नागपुर से, कच्चेदारी है वो लोग। अगर इसको मैंने पाकिस्तान बताते हैं, इस मुसलमान में और शहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास में क्या फर्क है? वो भी तो मुसलमान है, नमाज पढ़ते हैं, वो भी 5 टाइम की नमाज पढ़ रहे हैं। क्या इनकी लड़कियां उनके घर में बैठी हुई नमाज नहीं पढ़ती? उन मुसलमानों से खुशबू आती है जो पैसे वाले हैं। जिस हिंदुओं की बीफ की फैक्ट्रियां लगवा दी इन लोगों ने, 70-70 हजार गाय कटवा के बीफ की सप्लाई कर रहे हैं। क्या 2 क्विंटल गेहूं बेचने वाले किसान का जय फार्म है और 70,000 पशु कटवाने वाले का बायोडाटा नहीं है कि कहां से गाय खरीदी। ये सरकार अगर अपना चरित्र और गौरक्षा की बात करने वाले हैं तो सबसे पहले जो गौ के कत्ल खाने हैं उनका डाटा दे दे, समाज में ओपन करा दे, अखबार में, मीडिया में, कि वो हमारे कत्ल खाने वाले ने उस घर से गाय खरीदी है। प्रशासन ने मना कर दिया था कि 28 तारीख की दोबारा यात्रा नहीं निकलेगी, कई कारण प्रशासन ने दिए, लेकिन जिद पे अड़े हैं वो संगठन वाले, तो वो कह रहे हैं कि यात्रा निकलेगी, हर हाल में निकलेगी। ना तो इस प्रदेश में यात्रा निकलो 100 बार, पाखंड नहीं होगा। अगर फिर पाखंड होगा तो किसानों ने घोषणा कर दी, अच्छा, यहाँ 4 लाख ट्रैक्टर भी होंगे। अच्छा, लोगों को हम दबोचने और कुचलने नहीं देंगे, ये आज पंचायत का भी फैसला है। राकेश टिकैत ने भी मंच से कह दिया, सुरेश कोथले भी कह दिया, और गुरनाम सिंह चटोनी ने भी कह दिया, और सतपाल मलिक ने भी कह दिया कि इस देश में और प्रदेश में किसी गरीब और जाति के नाम और धर्म के नाम पर अगर सरकार ने जुल्म ज्यादती करी तो ये सारे देश के किसान संगठन वही तैयार मिलेंगे, इनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो इस तरफ में मिठाइयों का डब्बा है और इस तरीके से इस जगह पे हमारा स्वागत करा गया है। राम राम जी, 31 तारीख की जो घटना थी, क्या लगा है, किसका षड्यंत्र था, किसकी साजिश थी? सर वो बंद भी है, पूरा कह नहीं सकते हम तो, वो भाई तो कुछ भी कह सकता है, हमारे मुंह बंद है। क्या बात होगी? बंद ही है हमारे मुंह, समझा आप सर, किसका पूरा खुल कर नहीं कह सकते, किसका प्रॉब्लम हो सकता है, आप भी बताए किसका दाव होती है, किसका प्रसल हो सकता है। अच्छा, आपको पता है प्रसल किसका हो सकता है, तो हम मुंह नहीं खोल सकते। अच्छा, अभी परसों गुरुवार में अपने उसका ऑफिस से उसका क्या नाम उसका, वो नहीं अपना MPO क्या नाम, इंद्रजीत का, वहाँ एक बॉर्डर पर का ड्राइवर था, लड़का ट्रक ड्राइवर था, उसको 4 लाठी दिए, पुलिस केस कराया उनको गुरुवार करने में। अच्छा, ठीक है, तो दबाव था ही हमारे ऊपर, दबाव है, तो खुल के नहीं बोल सकते। नहीं बोल सकते सर, खुल के हमारा कोई रोल नहीं, हमारा रात दिन यात्रा करते काम में साथ देते। ये रहा मेरा दोस्त महेंद्र जैसा, बोला उसको पूरा उसका दुकान, इसकी की दुकान है, हिंदू, हाँ बीज भंडार दुकान है जैसा है। मेरे दोस्त है, 1 गिलास में पानी पीते हम दोनों। अच्छा, 1 गिलास में दोनों साथ पानी पीते हैं। मंदिर में मैं जाता हूँ, मंदिर है हमारा बहुत बड़ा मंदिर है। वो लोग तो कह रहे हैं कि हिंदुओं को प्रताड़ित करा जाए इस इलाके में। उससे कह दे जो तो कहेगा मैं अपने गर्दन कटा लूंगा, कह दे कोई भी आदमी, चल मैं चलता हूँ बाजार पूरे हिंदुओं के पास। अच्छा, एक भी हिंदू ने हमारी बुराई कर दी मेवात की किसी ने भी, मेरे हमारे मर जाएंगे मेवात की, मैं गर्दन कटा लूंगा अपनी। अच्छा, तो गर्दन कटा लेंगे अगर
यहाँ के बासिंदे जो हैं वो ये कह रहे हैं कि इस भाईचारे में इन लोगों ने उनके साथ कोई जाति करी है। आप लोग बीजेपी के थे पहले, सुनने में आया आप लोग बीजेपी सपोर्टर थे पहले, फिलहाल का अच्छा कांग्रेसी थे। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो क्या लगा है किसकी साजिश थी ये 31 तारीख की? ये कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने माहौल खराब कराया है, न उसको मामला नहीं। वो लोग मिनी पाकिस्तान को हैं, फिर ये तिरंगा छतों में किस सदियों के भाईचारा बराबर है जी यहाँ पे। मिनी पाकिस्तान किस लिए बोलते हैं ये पूछो हमारे से। हम मिक्स हैं, सबके साथ देते हैं, कोई देश की कोई भी लड़ाई हुआ वो सामने रहते हैं, सीने पे गोली लेते हैं। मिनी पाकिस्तान हमारे से क्यों बोलते हैं? क्या लगा, क्या दिक्कत हो सका उनमें? अब ये बताओ, आप उनसे पूछो ना क्या दिक्कत उनके लिए। अच्छा, मिनी पाकिस्तान जो बोलते हैं उनसे पूछो, तुम क्यों बताते हो? आप यहाँ 2 लाख रुपए लेकर और घूमो, किसी रात में 2 बजे किसी ने टच कर दिया और आपको सोने के लिए जगह नहीं मिली, पैदल मैं भैया परेशान हूँ, मैंने खाना नहीं खाया, कुछ कोई भी कास्ट साल में तो वो कहे मैं परेशान भैया मेरे खाना नहीं खाया, उसके लिए रात को 2 बजे घर से खाना बना के आदमी देगा यहाँ पर, उसके लिए बिस्तर देगा लौटने के लिए। जो हमारे पास है या चटनी या आलू या कुछ भी सब्जी है उसको बना के हम रोटी से भी खिलाएंगे उसके लिए। तो ये असलियत है नूह की। और कुछ युवा नौजवान साथी हैं। भाई साहब कैसे हैं आप? बढ़िया। आप युवा नौजवान हो और उस दिन की घटना की मैं बात करूं तो ऐसा खून जल्दी उबाल मारा करा, लेकिन आपके गांव से इस तरीके की कोई खबर नहीं सुनी कि भाई, तो क्या लगे हैं, कौन लोग थे भड़काने वाले, कैसे हुए? ये तो बाहर से आए जी, वो है लोग, बस कुछ ना कुछ यहाँ। वो कह रहे पहले से ही तैयारी थी कि इस यात्रा को नहीं निकालने। ना जी ऐसे कुछ ना, कोई अफवाही जी सारी अफवाहें हैं हमारे यहाँ तो जी। वैसे मतलब हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ ये ना समझे आप भी हिंदू और हम मुसलमान हैं। हम ये ना समझे अपने दिल में कि हिंदू और मुसलमान, हम सब एक समझे अपने यहाँ पे, एक समझो। हाँ बिल्कुल, ऐसे ना समझे कि हिंदू है कि हम, या हमारे दिल में भी ना रहे इस कोई बात। इनके दिल में भी नहीं रही और इस टाइम हम हैं पूरे खड़े हैं और मिठाई खान लग रहे हैं। अगर इस जगह ने वो पाकिस्तान करे हैं तो हिंदुस्तान का एक प्यारा हिस्सा पाकिस्तान है। अगर इस जगह ने बदनाम करने की कोशिश करे हैं तो इस जगह की हकीकत असलियत जो है वो उड़ा के बेरा लगेगी, ना कि सिर्फ आपने सोशल मीडिया पर जो सुन लिया उनके आधार पर आप कोई नतीजा निकाल सको। तो फिलहाल मेवात के घासेड़ा गांव में है और घासेड़ा गांव जो है अपने आप में ऐतिहासिक है। इसके बारे में एक वीडियो जरूर बनाओगे टाइम निकाल कर। गांधी जी की सीमा था। बिल्कुल, गांधी जी आए थे विभाजन के टाइम पे। और अभी जो ये आपने बातचीत सुनी है, मेवात का जो मुद्दा जितना गरमाया हुआ है और आज की महापंचायत में बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं, अगर इस इलाके में हिंदुओं के साथ कोई भी जाति होगी तो ये मुसलमान उनका साथ देंगे। अगर हिंदू बाहुल्य क्षेत्र में किसी मुसलमान के साथ कोई जाति होगी वहाँ के हिंदू उनका साथ देंगे। और अगर ये यात्रा निकलेगी तो 4 लाख ट्रैक्टर भी तैयार हैं, राकेश टिकैत ने कह दी है। इस पूरी बातचीत पे और आज की महापंचायत के फैसले पे आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज फॉलो करिए। कैमरे के पीछे जेपी और मैं था विक्की बैरागी, ना किसी का दुश्मन ना किसी का सागी। राम राम।